नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत पाकिस्तान मैच की और उस मैच से जुड़ी एक ऐसी थियरी की जो शायद पूरी कहानी ही बदल दे। और शुरुआत होती है इस एक लाइन से। मतलब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन मैदान पर जो हुआ वो कुछ और ही था। तो मैच से पहले माहौल पूरा गर्म था और सारी की सारी बातें, सारी सुर्खियां बस एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूम रही थीं। ऐसा कहा जा रहा था कि ये खिलाड़ी पाकिस्तान का सीक्रेट वेपन है, एक छिपा हुआ ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, नाम था उस्मान तारिक। और हाइप हाइप तो ऐसी थी कि मानो ये कोई आम गेंदबाज नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है, जो आएगा और अपनी बॉलिंग से इंडिया की बैटिंग को तहस नहस कर देगा। लेकिन जब असल मैच शुरू हुआ तो कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। जो बातें हो रही थीं वैसा परफॉर्मेंस मैदान पर दिखा ही नहीं, और बस यहीं से क्रिकेट के जानकारों के लिए एक बड़ी पहेली खड़ी हो गई। मतलब वादा तो था एक तूफान का कि गेंदबाजी ऐसी होगी जो विकेटों की लाइन लगा देगी, जिसे खेलना लगभग नामुमकिन होगा। पर हुआ क्या? हकीकत बिल्कुल अलग थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 4 ओवर, 24 रन और सिर्फ 1 विकेट। अब बताइए, क्या ये किसी सुपरस्टार वाले आंकड़े हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस था। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जब थोड़ा और गहराई में झांकते हैं तो मामला और भी अजीब लगता है। सोचिए, जो 1 विकेट मिला भी वो बल्लेबाज की अपनी गलती से। और इससे भी बड़ी बात, सूर्य कुमार यादव ने उनकी पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया। T20 में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उस्मान तारिक को पहली ही बॉल पर बाउंड्री मारी हो। और ठीक इसी पॉइंट से एक बड़ी थियरी निकलकर सामने आती है, एक ऐसा खुलासा जो शायद किसी और ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है, शायद डर की तरफ। तो सवाल बड़ा सीधा है, अगर उस्मान तारिक सच में आपके एस, आपके तुरुप के इक्के थे, तो फिर उन्हें छिपाकर क्यों रखा गया? इतनी देर तक उनसे गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई गई? जरा मैच की टाइमलाइन को समझिए, ये अपने आप में कहानी है। पहला ओवर कौन डालता है? कप्तान सलमान अली आगा, जो कि एक पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, मतलब वो प्रॉपर बॉलर भी नहीं है। फिर पावर प्ले में भी दूसरे पार्ट टाइमर्स को गेंद दी गई, लेकिन जो मेन बॉलर था वो कहीं नजर ही नहीं आया। उस्मान तारिक को गेंद थमाई गई सीधे 11वें ओवर में। सोचिए जरा। और यहीं पर वो बड़ी थ्योरी सामने आती है कि ये कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी या टैक्टिस नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा फैसला था जो डर की वजह से लिया गया था। तो फिर सवाल उठता है कि डर डर किसका? आखिर कौन था वो बल्लेबाज जिसका खौफ इतना ज्यादा था कि पाकिस्तानी कप्तान और उनका स्टार बॉलर दोनों ही घबरा गए? और वो नाम है भारत के विस्फोटक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ईशान किशन। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई, एक बल्लेबाज से इतना डर क्यों? तो इसका जवाब खुद उस्मान तारिक के बॉलिंग रिकॉर्ड्स में छिपा है। ये आंकड़े उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने लाते हैं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देगा। उनके 75% विकेट राइट हैंडेड बल्लेबाजों के खिलाफ हैं और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ सिर्फ 25%। मतलब सीधा है, ये लेफ्ट हैंडर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं, बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं। अब इस जानकारी के साथ मैदान पर जो हुआ उसे जोड़कर देखिए। जब तक लेफ्ट हैंडर ईशान किशन क्रीज पर थे, धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, तब तक उस्मान तारिक को बॉलिंग से दूर रखा गया। और जैसे ही ईशान किशन आउट हुए, अगले ही पल उस्मान तारिक को गेंद थमा दी गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी डिफेंसिव चाल? इस विश्लेषण के मुताबिक ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान टीम की पूरी सोच, उनके पूरे माइंडसेट पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो मामला है जहां बातें तो बड़ी बड़ी की गईं, लेकिन जब प्रेशर आया तो मैदान पर लिए गए फैसले कुछ और ही कहानी कह रहे थे, एक रक्षात्मक कहानी। ये सारे फैसले मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी टीम की जो जीतने के लिए नहीं बल्कि हार से बचने के लिए खेल रही थी। सोचिए, अपने सबसे बड़े हथियार को छुपाना, कप्तान का जो पार्ट टाइमर है उससे बॉलिंग शुरू करवाना, और अटैक करने के लिए सही मौके का नहीं बल्कि सेफ मौके का इंतजार करना, ये सब एक डिफेंसिव माइंडसेट की ही तो निशानियां हैं। और आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये पाकिस्तान की कोई सोची समझी सतर्क रणनीति थी, या फिर इसके पीछे सच में डर छिपा हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मैदान पर ही मिल चुका।